अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नूरानी कायदा हमारा तकरीबन अब ख़त्म होने को आया है। आज हम जो सबक पढ़ने वाले हैं वो कुरान करीम में बहुत सी जगह पे अलीफ है, वाव है, या है, वो लिखे में आता है। यानी आप जहाँ देखेंगे कुरान में अलीफ, वाव और या, कहीं कहीं वो वर्ड के साथ, लफ्ज़ के साथ वो लिखे हुए होते हैं, लेकिन वो पढ़े नहीं जाते हैं। तो आज का सबक हम ये सीखेंगे कि लिखा हुआ क्या है और पढ़ा हुआ क्या है। दूसरा ये कायदा हम सीखेंगे कि जहाँ भी कुरान मजीद में लफ्ज़ अना लिखा हुआ है, लफ्ज़ अना लिखा हुआ है, यानी इस तरह लिखा हुआ है, तो हम अलीफ को नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ अना पढ़ेंगे, अना नहीं पढ़ेंगे। हमेशा जहाँ भी कुरान मजीद में आप जहाँ पे भी पढ़ेंगे लफ्ज़ अन इस तरह लिखा हुआ है अलिफ के साथ, तो वहाँ सिर्फ अन पढ़ेंगे। हाँ, अगर तशदीद है या किसी के साथ मिला हुआ है तो उसको हम पूरा पढ़ेंगे, लेकिन अगर अकेला है तो लफ्ज़ अन पढ़ेंगे, हम अना नहीं पढ़ेंगे। तो ये आज का ये एक कायदा था, तो हम इंशाअल्लाह मिसाल से समझेंगे तो इंशाअल्लाह आपको सही समझ में आ जाएगा। तो हम सबक शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान करीम में है अफ़इम मात। अब यहाँ पे फ़ा के साथ अलिफ लिखा हुआ है, तो बहुत से कुरान मजीद में जहाँ अगर अलिफ को नहीं पढ़ा जाएगा तो वहाँ इस तरह वो क्रॉस लिखा हुआ होता है, ताकि पढ़ने वाले समझ जाए कि ये अलिफ को नहीं पढ़ना है। लेकिन बहुत सी कुरान में ऐसा भी होता है कि वहाँ कुछ ऐसे निशान अलामत नहीं होते हैं, तो हमें उस वक्त समझ कर पढ़ना है। तो यहाँ पे जो कुरान में लिखा होगा किस तरह होगा, अफ़ा इम्माता, लेकिन हमें पढ़ना है अफ़ इम्माता, अफ़ इम्माता। ये कुरान करीम में दो जगह पे आपको मिलेगा, चौथे पारे में, 17वां पारे में ये लफ्ज़ मिलेगा आपको। आगे जो वर्ड है वो है, लिखा हुआ है ला इलल्लाहि, ला इलल्लाहि, ये लिखा हुआ होगा कुरान में, लेकिन हमें उसको पढ़ना है ल इलल्लाहि, ल इलल्लाहि। तो जो अलीफ है लाम के बाद उसको हम नहीं पढ़ेंगे। उसके बाद वाला जो वर्ड है वो लिखा हुआ है अन तबू आ। कुरान में आपको लिखा हुआ इस तरह मिलेगा अन तबू आ, लेकिन हमें पढ़ना है अन तबू अ, अलिफ को नहीं पढ़ना है, अन तबू अ। आगे जो वर्ड है वो है मिन नबाई, लिखा हुआ इस तरह होगा मिन नबाई, लेकिन हमें पढ़ना है मिन नबाई, मिन नबाई, इस तरह हमें पढ़ना है। मलाइही, अब लिखा हुआ इस तरह होगा मलाइही, लेकिन हमें पढ़ना है मलइही, मलइही। ये कुरान में 5-6 जगह पे आपको मिलेगा मलइही। आगे जो वर्ड है वो है वला औज़अू, वला औज़अू, ये इस तरह कुरान में लिखा हुआ होगा, लेकिन हमें यहाँ पे जो अलीफ है उसको नहीं पढ़ना है, उसको निकाल देने का है पढ़ते वक्त। तो हम पढ़ेंगे वला औज़अू, वला औज़अू, इस तरह हम पढ़ेंगे। आगे जो वर्ड है समूदा, समूदा, इस तरह लिखा हुआ आपको मिलेगा, लेकिन हम पढ़ेंगे उसको समूद, समूद, समूद। आगे जो वर्ड है वो लिततलुआ, इस तरह लिखा हुआ आपको कुरान में मिलेगा, लेकिन हम पढ़ेंगे लिततलुआ, लिततलुआ, इस तरह हम पढ़ेंगे। आगे जो वर्ड है लन नदउआ,
लन नदउआ। ये लिखने में कुरान में इस तरह होगा, लेकिन पढ़ने में होगा लन नदउआ, लन नदउआ, लन नदउआ। तो ये जो हमारा आज का जो सबक चल रहा है वो है रस्मुल ख़त, जिसको हम बोल सकते हैं कि कुरान में क्या किस तरह लिखा हुआ आएगा और हम किस तरह उसको हम पढ़ेंगे। तो उसको रस्मुल ख़त भी हम कह सकते हैं। तो कुछ मिसालें हैं जो हम यहाँ पढ़ेंगे। तो कुरान में आपको अगर उसको आप याद करेंगे तो इंशाल्लाह कुरान पढ़ते वक्त आपके पढ़ने में आसानी रहेगा। आगे जो वर्ड है वो है लिशाइन, इस तरह लिखा हुआ होगा कुरान में। यहाँ पे शीन के बाद जो अलिफ है उसको नहीं पढ़ना है। अगर हम अलिफ को निकाल देंगे तो किस तरह पढ़ेंगे? लिशाइन, लिशाइन, लिशाइन। आगे जो वर्ड है वो लाकिन्ना, लाकिन्ना। ये लिखने में इस तरह होगा, लेकिन हम पढ़ेंगे लाकिन्न, लाकिन्न, अलिफ को निकाल देंगे। आगे जो वर्ड है वो इस तरह कुरान में लिखा हुआ मिलेगा ला अज़बहन्नहु, ला अज़बहन्नहु। यहाँ पे हम अलिफ को निकाल देंगे पढ़ते वक्त, तो इस तरह पढ़ा जाएगा ला अज़बहन्नहु, ला अज़बहन्नहु, इस तरह पढ़ा जाएगा। आगे जो वर्ड है वो है लियरबुआफी, लियरबुआफी। ये इस तरह कुरान में आपको लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन जब हम पढ़ेंगे उस वक्त जो वाव के बाद जो अलिफ है उसको हम निकाल देंगे और हम पढ़ेंगे लियरबुआफी, लियरबुआफी। आगे का जो वर्ड है वो इस तरह लिखा हुआ कुरान में होगा ला इलल जहीमी, ला इलल जहीमी। यहाँ पे लाम के बाद अलीफ है, उसको हम पढ़ते वक्त नहीं पढ़ेंगे, उसको निकाल देंगे। तो हम पढ़ेंगे ल इलल जहीमी, ल इलल जहीमी। आगे का जो वर्ड है वो इस तरह लिखा हुआ होगा कुरान में लियबलुआ, लियबलुआ। लेकिन हम वाव के बाद जो अलीफ है जब हम किरात करेंगे, जब हम पढ़ेंगे कुरान को, उस वक्त ये अलीफ को हम नहीं पढ़ेंगे। लियबलुआ, इस तरह हम पढ़ेंगे लियबलुआ, लियबलुआ। आगे का जो वर्ड है वो भी इसी तरह है तबलुआ, तबलुआ। इस तरह लिखा हुआ होगा, लेकिन पढ़ा जाएगा तबलुआ, तबलुआ, तबलुआ। आगे का जो वर्ड है वो है बिसा लस्मु या अस्मु, इस तरह वो आपको लिखा हुआ इस तरह मिलेगा। लेकिन जब हम पढ़ेंगे किरात को तो इस तरह पढ़ेंगे बिसा लिस्मु। यहाँ पे जो लाम के बाद अलिफ है उसको हम निकाल देंगे। बिसा लिस्मु, बिसा लिस्मु, बिसल इस्मु, इस तरह हम नहीं पढ़ेंगे। बिसा लिस्मु, बिसा लिस्मु। ये थोड़ा डिफिकल्ट वर्ड है, इसलिए उसको ध्यान से समझकर पढ़ना है, क्योंकि बहुत सी मरतबा बिसल इस्मु इस तरह हम पढ़ लेते हैं। तो हमें ध्यान से पढ़ना है, बिसल इस्मु इस तरह पढ़ना है। आगे का जो वर्ड है वो है ला अंतुम अशद्दु। यहाँ पे लाम के बाद अलिफ लिखा हुआ है, लिखने में आया है, लेकिन जब हम पढ़ेंगे तो ला अंतुम अशद्दु इस तरह हम पढ़ेंगे। जब पढ़ने के टाइम पे हम यहाँ अलिफ को नहीं पढ़ेंगे। ला अंतुम अशद्दु इस तरह हम पढ़ेंगे। आगे का जो वर्ड है सलासिला, सलासिला। अब यहाँ पे जो आखिरी जो लाम के बाद अलिफ है, तो वो अलिफ को हम जब किरात करेंगे तब नहीं पढ़ेंगे, तो हम पढ़ेंगे सलासिला, सलासिला। इसी तरह आगे का वर्ड भी इसी तरह है क़वारीर, ये लिखा हुआ इस तरह होगा, लेकिन जब हम पढ़ेंगे तो क़वारीर, क़वारीर, रॉ के ऊपर ज़बर पढ़ेंगे, अलिफ को नहीं पढ़ेंगे। आगे का जो वर्ड है वो है मलाइहिम, ये लिखने में इस तरह आया है मलाइहिम,
लेकिन जब हम पढ़ेंगे कुरान में तो मलइहिम इस तरह हम पढ़ेंगे। मलइहिम यानी लिखने का तरीका ऊपर बताया है और पढ़ने का जो तरीका है वो नीचे बताया हुआ है। तो हम उसको पढ़ेंगे मलइहिम, मलइहिम ये पढ़ेंगे। आगे जो है वला अना आबिदुम मा अबदतुम, देखो यहां पे वला अना, ये जो अभी मैंने आपको बताया था कि जहां पे भी लफ्ज अना लिखा हुआ है तो हमेशा हम अन पढ़ेंगे, हमेशा हम अन पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो लिखने का तरीका है वो अना है, लेकिन जब हम पढ़ेंगे तो वला अना आबिदुम मा अबदतुम इस तरह हम पढ़ेंगे। आगे जो वर्ड है वो मूसा, अब यहाँ पे या है, या को हम नहीं पढ़ेंगे मूसा या ऐसा हम नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे मूसा। इसी तरह आगे ईसा, वो लिखा होता है या लेकिन हम या को नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे ईसा। तो मूसा और ईसा। आगे जो वर्ड लिखा हुआ है वो लिखा है ज़कावता, इस तरह लिखा होता है कि काफ के बाद वाव है, लेकिन हम वाव को नहीं पढ़ेंगे, तो हम पढ़ेंगे ज़काता, ज़काता। इसी तरह यहाँ पे भी सलाता, यहाँ पे भी वाव है, हम नहीं पढ़ेंगे, वाव को हम निकाल देंगे पढ़ते वक्त, तो सलाता। इसी तरह यहाँ हयातिन, या के बाद वाव है तो हम वाव को जैसे हयावतिन इस तरह हम नहीं पढ़ेंगे, हयातिन हम पढ़ेंगे हयातिन। इसी तरह यहाँ पे भी मिशकावतिन इस तरह हम नहीं पढ़ेंगे, ये लिखा हुआ होगा लेकिन पढ़ने में आएगा मिशकातिन, मिशकातिन, मिशकातिन। तो ये आज का हमारा सबक है जो जिसको रस्मुल ख़त भी कहते हैं, कि कुरान में बहुत सी जगह पे अलिफ है, वाव है, या है, वो लिखा हुआ होता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता है। तो हमने सबक में देखा कि भाई लिखने का क्या तरीका है, लेकिन पढ़ने का तरीका क्या है वो भी हमने सीखा है। और हमने एक कायदा और सीखा है कि लफ्ज़ अना अगर कहीं भी आए, अगर हम सांस तोड़ेंगे उस पर तो हम अना पढ़ेंगे, लेकिन अगर सांस नहीं तोड़ेंगे, अगर साथ में पढ़ेंगे साथ में तो लफ्ज़ अन पढ़ेंगे, अना नहीं पढ़ेंगे। तो उम्मीद है आपको सबक समझ में आ गया होगा। अगर कुछ फ़ायदा हुआ है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।